बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 12 अप्रैल 7:47 पे ये एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारी खबरें फैल रही हैं। सोने के ख़रीदार जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों ने ख़रीदारी करनी है, जिन लोगों ने बेचना है वो भी परेशान हो रहे हैं। सबसे बेहतरीन सवाल जो हो रहा है कि गोल्ड मंडे को डाउन जाएगा या अप, इसके बारे में कबल वक्त बात करना होगी, लेकिन ट्रेंड अभी बुलिश है। दो चीज़ें मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस के अंदर बताई हैं कि मार्केट इंटरनेशनल फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग इस वक्त डिमांड की वजह से बुलिश है, लेकिन जो टेक्निकली चीज़ें हैं वो मार्केट को बता रही हैं कि मार्केट 3250 3254 तक रिट्रेसमेंट तक जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी मार्केट की जो इस वक्त दुनिया के सारे जितने भी खरबपति अरबपति हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका फेवरेट बन चुकी है गोल्ड मार्केट। सवाल सिर्फ ये है कि सोना क्यों बढ़ रहा है, कब रुकेगा, और अगर रुक गया तो वापस कब चलेगा। तो इस बात को हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करते हैं बिल्कुल सीधी और सिंपल ज़ुबान में। आपने इसको एंड तक देखना है वीडियो को, और फिर अपनी राय का इजहार करना है। पहले एक एक चीज़ को समझना। सबसे पहली चीज़ फंडामेंटल्स, हम कहते हैं सोना क्यों बढ़ रहा है। देखें दोस्तों, इस वक्त गोल्ड का मार्केट कम्प्लीटली फंडामेंटल ड्राइवन है। लेवल्स के ऊपर मार्केट चल रही है, लेकिन फंडामेंटल्स है दुनिया की खबरें। सबसे बड़ी जो वजह है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी। इसका मतलब पूरी दुनिया के अंदर मुआशी बेयकीनी, और ट्रम्प ने जो टैरिफ पॉलिसी बनाई है वो, ट्रम्प ने दुनिया के तमाम मुल्कों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये एक किस्म की धमकी थी। चाइना जो पहले भी मुआशी जंग का हिस्सा था, उस पर तो टैरिफ 145% तक पहुंचा दिए गए। जवाब में चाइना ने भी अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिए। स्टॉक मार्केट क्रैश, बॉन्ड्स मार्केट में सेल ऑफ, लोगों का भरोसा डॉलर से उठ गया। यानी डॉलर से जान छुड़ानी है, और जब लोग डॉलर से निकलते हैं तो वो गोल्ड खरीदते हैं। और इस दफ़ा ये सिर्फ छोटी इन्वेस्टर्स का काम नहीं था, या छोटे इन्वेस्टर्स का काम नहीं था, बल्कि बिलियनियर जितने भी दुनिया के बड़े बड़े खरबपति, हेज फंड्स, सेंट्रल बैंक्स, ग्लोबल एलीट्स गोल्ड में घुस चुके हैं। मिसाल, जैसे कोई मार्केट में सब्जी महंगी हो जाए और सब लोग एक ही चीज़ की तरफ भाग जाएं, तो वैसे ही अब सब गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्रैश, इथेरियम क्रैश, फॉरेक्स के अंदर सारी चीज़ें क्रैश सिवाय गोल्ड मार्केट के और कुछ गिनी चुनी करेंसीज के जैसे जापानीज के। अब ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी जो है उसका क्या किरदार बढ़ा है। देखें, ये सब कुछ ट्रम्प की पॉलिसी से स्टार्ट हुआ है। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया, लेकिन बात बन गई अमेरिका अलोन। टैरिफ के थ्रू उन्होंने दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया। चाइना, वियतनाम, मलेशिया सब परेशान है, और उसके खिलाफ ग्लोबल अलायंस बन रहा है। यानी पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक अलायंस बन रहा है। और जब अमेरिका से दुनिया का इतना भरोसा उठ जाए तो ग्लोबल करेंसी सिस्टम हिलने लगता है। इसलिए गोल्ड जो है वो अब ऊपर जा रहा है। सेंट्रल बैंक्स डॉलर के बॉन्ड से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, जिसकी कभी जरूरत थी। अगर टैरिफ कैंसिल हो जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर ट्रम्प अपनी पॉलिसी रिवर्स करता है या यूएस चाइना के दरमियान सीरियस निगोशिएशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो गोल्ड में थोड़ा सा प्रेशर आएगा। इन्वेस्टर फिर से डॉलर या स्टॉक्स में वापस आएंगे, डिप आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड क्रैश करे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अब मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की तरफ जा रहा है। मतलब गोल्ड का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब लोग डॉलर से क्यों भागना चाहते हैं। देखिए, डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे आ चुका है। चाइना ने अपने अमेरिकन बॉन्ड सेल करना शुरू कर दिए हैं। डॉलर अब सेफ करेंसी नहीं रहा। जब तक ये इन्वायरमेंट रहेगा, लोग डॉलर बेचकर गोल्ड खरीदते रहेंगे। अब गोल्ड मार्केट में डिप कहाँ आएगा, हम एग्जांपल से बात करें। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो करंट इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट है 3235, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3190, 3150, 3111 जो हमने लास्ट वीडियो में बात की। अब डिप कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब गोल्ड 3180 के नीचे क्लोज करे और कोई पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज़ आए, जैसे ट्रंप ने टैरिफ हटा दिए। जब भी गोल्ड ने 3180 के नीचे क्लोजिंग दी और कोई अच्छी खबर आई कि ट्रंप ने पॉलिसीज अपनी हटा दी, या जो ट्रंप है वो मुल्कों से बातचीत कर रहा है, तो फिर आप समझ जाएं कि डिप कंफर्म है और बाय जोन एक्टिवेट हो गया। पाकिस्तान में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपने पूछा प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा किस लेवल के ऊपर बाय करें, तो यहाँ जवाब है
पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मार्केट बेस में आपने 3180 और 3205 यहाँ पर रेट देखना है कि मार्केट कितना रेट तोड़ती है। अगर तो आपको 2 से 3000 या 1500 रुपए की भी डिप मिले तो फौरन आपने यहाँ पर बाइंग कर लेनी है। इंटरनेशनल मार्केट जब तक 3180 के नीचे क्लोज नहीं करती। अब कंफर्मेशन न्यूज़ जिससे बाय ट्रिगर होगा, यानी हमें कैसे पता चलेगा कौन सी खबर आए, टैरिफ कैंसिल हो, फेड रेट कट या QE अनाउंस करे, स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश और डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे आए, तो फिर हमने समझना है कि हमारा बाय जोन एक्टिवेट हो गया, मार्केट मजीद बुलिश करेगी। टेक्निकल एनालिसिस ओवरऑल अगर बात करें, RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिखाता है कि मार्केट में कितनी बाइंग है, तो वो अभी ओवरबाउट जोन में है। ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यानी मार्केट ओवरबाउट होने ज़्यादा खरीदारी और डिमांड की वजह से भी ऊपर है, लेकिन जो ट्रेंड है मार्केट का वो बुलिश है। मोमेंटम जो है वो हाई वॉल्यूम में है, हाई वॉलेटिलिटी है और MACD भी मार्केट का अपवर्ड क्रॉस ओवर दिखा रहा है। और की रेजिस्टेंस अब मार्केट की बन चुकी है $33, $3333, $3450। अब आपने जो चीज़ जहन में रखनी है, मार्केट के अंदर 3180 से नीचे क्लोजिंग ना हो। पाकिस्तान के अंदर $3200 के ऊपर या $3210 के ऊपर मार्केट आती है, $3200 के ऊपर आती है, 1000-1500 अगर आपको डिप मिलती है तो आपने वहाँ पर 1000-1500 के ऊपर शॉर्ट टर्म में सिर्फ अपने कैश वैल्यू का 10% इन्वेस्ट करना, ज़्यादा नहीं रिस्क लेना, 10%। उसके बाद मार्केट अगर 3180 से नीचे क्लोज होती है तो फिर हमने 30% अपना स्लॉट एक्टिव करना है। टोटल 40% की आपकी खरीदारी यहाँ से होगी। उसके बाद मार्केट में एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि जो मार्केट का सपोर्ट है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में चाहे डिप भी आ जाए, मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2950 इतनी जल्दी नहीं टूटना। तो इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर को व्हाट्सएप करें और हमारे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बने, आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।